जय श्री राम भाई लोगों, आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस CM 4.2 बेस्ट क्वेश्चंस विद बेस्ट पॉसिबल अप्रोच ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक। हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसमें हमने काफ़ी तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे, हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे थे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और इसके बाद ही आप ये क्वेश्चन वाली वीडियो पर स्विच करना, क्योंकि उसमें जो भी कंसेप्ट बताए गए उन सब का यूसेज जो अब इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें आएगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा ये वाला। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर इट विल टेक 2 hours मोर टू कवर दैट सेम डिस्टेंस। 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड इज। तो हमें ओरिजिनल स्पीड का 75% बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखो। पहले देखो, अगर मेरे पास ये एक डिस्टेंस है d, अगर मैं इस d डिस्टेंस को s1 की स्पीड से कवर कर रहा हूँ तो मुझे t1 टाइम लग रहा है ना। और सेम केस में अगर मैं ये ही d डिस्टेंस s2 की स्पीड से कवर कर रहा हूँ तो मुझे t2 टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मुझे बोला गया है कि ये t1 से जो t2 है ना, इसका डिफरेंस मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं t2 और t1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो d1 डिस्टेंस है, जो d डिस्टेंस है उसे अगर मैं s1 की स्पीड से कवर करूँ, ठीक, और अगर d2 डिस्टेंस है उसको अगर मैं s2 की स्पीड से कवर करूँ तो जो इनका डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस t1 माइनस t2 होगा। क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ, यानी डेल्टा टी मीन्स डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं d कॉमन लूँ और मैं इसको सॉल्व करूँ एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा s2 माइनस s1, है ना, और नीचे आ जाएगा s1 इंटू s2, और इधर मेरे पास क्या है, डेल्टा टी। तो यहाँ से मैं अगर d की वैल्यू बोलूँ, डिस्टेंस जो है मेरे पास, क्योंकि दोनों केस में सेम है तो वो डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं उसका फॉर्मूला बोल सकता हूँ कि s1 इंटू s2 अपॉन s2 माइनस s1, ये मॉड है, यानी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। यहाँ पर आएगा डेल्टा टी। ठीक, आप इसको भी क्या बोल सकते हो कि ये डेल्टा एस है, यानी डिफरेंस है, तो आप इसको बोल सकते हो फर्दर s1 s2 अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। तो ये आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है, तो आप इसको याद रखना। अब इसी पे बेस्ड हमारा जो ये क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 384 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हमारा फॉर्मूला देखते हैं हम। हमारा फॉर्मूला क्या था? d इक्वल टू s1 s2 अपॉन s2 माइनस s1 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक, तो यहाँ पर मुझे जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 384 किलोमीटर की, और अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्पीड 16 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी जो स्पीड थी वो s थी, जो बाद वाली स्पीड थी वो क्या हो गई, s माइनस 16 हो गई। ठीक, तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी ये डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि पहले टी टाइम लग रहा था, अब क्या है t प्लस 2 टाइम लग रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इसे ही डेल्टा टी बोलते हैं, वो क्या दे रखा है हमें, 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास ये 2 घंटे। s1 मेरे पास ये मैंने मानी ली थी, जो फर्स्ट स्पीड है वो मेरी s है, और सेकंड स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, s माइनस 16 हो जाएगी। नीचे मुझे डिफरेंस चाहिए, तो 16 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी ये जो डिफरेंस है ये 16 है, तो नीचे आएगा 16, और डेल्टा टी की ये वाली वैल्यू कितनी है, 2 घंटे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8, यानी 384 इंटू 8 बराबर कितना आ जाएगा, s इंटू एस माइनस 16। अब देखो, मुझे s की ऐसी वैल्यू चाहिए कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ कि मेरे जो भी आंसर्स हैं वो अप्रॉक्स इस रेंज में है, यानी 40 से लेकर के 60-80 तक, क्योंकि 75% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि 80 तक की रेंज में मान लेता हूँ मैं। तो उसको एक बार अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो अगर मैं 4 से इसको कट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 नाम 36, और ये 2 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, तो ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं इसको बोलूँ, अगर मैं इसको और काटना चाहूँ तो मैं कैसे काट सकता हूँ इसको, मैं 64 इंटू 48 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये गैप मेरे पास 16 का ही आ रहा है, जो कि मुझे मेरी जो गिवन इक्वेशन है s माइनस s16 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो स्पीड है एक्चुअल, वो स्पीड मेरी 64 किलोमीटर पर आवर आ रही है। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मेरी 64 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आ रही है, और जो रेडियस स्पीड है वो मेरी 48 आ रही है। मुझे पूछा गया है कि जो आपकी इनिशियल जो स्पीड थी, ओरिजिनल जो स्पीड थी, उसका 75%, यानी अगर मैं फर्दर 64% का अगर मैं 75% निकालूँ स्पीड का, तो वो कितना होता है, 3/4, यानी 16 या 48 हो जाएगा। यानी मेरी जो आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या आप मेथड 2 डाल के इसको आप दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। एक और अप्रोच देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मेरी ये स्पीड लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं टाइम के रेस्पेक्ट में, या स्पीड के रेस्पेक्ट में टाइम चेंज हो रहा है, या टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड चेंज हो रही है,
ठीक है। मेरी डिस्टेंस दे रखी है मेरे को यहाँ पर 384, ये मेरी फिक्स है। तो मेरी स्पीड अगर मैं 16 किलोमीटर कम कर रहा हूँ, ये नेगेटिव में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ कम कर रहा हूँ, और ये पॉजिटिव लिख देता हूँ क्योंकि ये बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं मेरी स्पीड को 16 कम कर रहा हूँ तो मेरा जो टाइम है 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। कितना? 2 घंटे ज़्यादा। क्योंकि अगर मैं मेरी स्पीड को अगर मैं 32 किलोमीटर पर आवर कम कर दूँ तो मेरे को 4 घंटे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जिस रेस्पेक्ट में मेरी स्पीड बढ़ेगी उस रेस्पेक्ट में मेरा टाइम बढ़ेगा, यानी यही रेशो से चलेगी। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूँ, यानी मैं मेरी स्पीड को 3 गुना कम कर दूँ, यहाँ से पहले 16 किलोमीटर पर आवर कम हो रही थी, अब मैं बोल दूँ कि 48 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो मेरा जो टाइम है वो 6 घंटे मुझे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये कम हो रही है। अगर स्पीड कम करूँगा तो ऑब्वियसली मैं स्लो चलूँगा तो मेरा टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, तो मुझे 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं केवल इन दोनों की बात करूँ या फर्स्ट सेकंड वाले की बात करूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों स्पीड को कंपेयर करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी स्पीड 16 किलोमीटर से 32 किलोमीटर कम हो गई, यानी अगर मैं एक बार के लिए मानूँ कि मेरी सर्टेन स्पीड 16 थी, उसके बाद मेरी सर्टेन स्पीड 32 है, तो मेरे को जो टाइम है वो 4 घंटे लग रहा है। 32 जब मेरी किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है तो मेरे को टाइम जो है 2 घंटे लग रहा है। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि हमें पता है कि स्पीड का जो है रिवर्स वो क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से अगर मैं मेरी डिस्टेंस देखूँ तो वो कितनी आती है, 16 इंटू 4 कर दूँ या तो वो भी 64 आता है, या मैं 32 इंटू 2 कर दूँ तो वो भी 64 आता है। तो इसलिए मैंने इस स्पीड को एक्चुअल स्पीड माना, और मैं ये कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के रेफरेंस में कि मेरी जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर कम ट्रैवल करूँगा मैं, ठीक है। यानी अगर मेरी स्पीड 16 कम हो गई तो मेरे को 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। मेरी स्पीड अगर 32 किलोमीटर पर आवर कम होगी तो मेरे को 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो मेरी जो स्पीड है, मेरी जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर कम ट्रैवल होगी बाय दिस स्पीड। बट मुझे ये वाला मेरे को ये वाली जो डिस्टेंस है ये अचीव करनी है, तो मेरे को इसलिए रेशियो आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर इसको और आगे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर ये कितना आया, 48, यानी 6 घंटे। अगर मैं इसको 64 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड कम कर दूँ तो मेरे को यहाँ टाइम कितना है, 8 घंटे लगेगा। यानी अगर मैं इन दोनों स्लॉट की बात करूँ, इस स्लॉट में क्या होगा मेरे साथ कि अगर मैं 64 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि एक्चुअल स्पीड अगर मैं कंसीडर करूँ इनको, तो मेरी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 384। अगर मैं 64 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ या मैं 48 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ से भी मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही, 384 किलोमीटर। यानी जो मेरी स्पीड थी वो यही थी एक्चुअल स्पीड जिनसे मैं चला हूँ। यानी अगर मैं मेरी स्पीड, जो मेरी ओरिजिनल स्पीड है, अगर मैं बोलूँ कि मेरी जो ओरिजिनल स्पीड अगर 64 है ओरिजिनल, तो मुझे उसको ट्रैवल करने में 6 घंटे लगेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का तरीका है कि अगर मैं 64 की स्पीड से ट्रैवल करूँगा तो मुझे 6 घंटे लगेंगे और मैं 384 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, तो यानी मेरे को ये वाला डेटा लेना है। अगर मैं मेरी स्पीड को 16 कम कर दूँ, मैं मेरी स्पीड को 16 कम कर दूँ जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 48 कर दूँ, तो उसे 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ये देखो यहाँ 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यानी मेरी जो रेडियस स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 48। मेरी ओरिजिनल स्पीड कितनी आ जाएगी, 64। यानी मुझे इस 64 का ही क्या निकालना है, 75% निकालना है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 48। तो अभी आपको शायद ये मेथड थोड़ा लॉन्ग लग रहा हो, बट आपको अगर सोचने का बोला जाए कि आप इसको इस वे में सोच सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस वे में तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो रेदर देन सॉल्विंग इन दिस वे, ठीक है। आपका आंसर आ ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि बहुत लंबी सीरीज बनानी पड़े, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ये जो किलोमीटर दे रखा होता है आपको, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता कि आपको हज़ारों में दे दिया, आपको बहुत बड़े बड़े फैक्टर लेने, नहीं, ये बहुत छोटा मिलेगा आपको नंबर कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे में आपको और अच्छी क्लियरिटी मिलेगी इस वे में करने की। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक अ ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ऐसे स्पीड से कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा होती तो वो 1 घंटा कम लेती सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। हाउ मच विल इट टेक टू कवर 315 किलोमीटर एट इट्स यूजुअल स्पीड। पहले चलो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं एक बार, कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्पीड कितनी है, जैसे मेरे को डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 450, मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये जो मेरे को यहाँ गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास जो डी थी वो क्या है, 450 है। मेरे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो एस है, वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक होती है, यानी जो मेरी जो सेकंड स्पीड है, ठीक है, जो बढ़ी हुई स्पीड है वो एस प्लस 5 हो जाएगी। 5 बढ़ा दिया तो मेरे को 1 घंटा कम लगेगा, तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 घंटा है। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है नीचे, तो नीचे आया 5, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को 450 इंटू 5 वो कितना दे रखा है मेरे को, एस प्लस 5। अब मुझे इसको ब्रेक करना है, ठीक है, कि इस फॉर्म में आ जाए। तो अगर मैं इसको 15 से काटूँ तो ये होता है 15 तो ये 45, और ये कितना होता है यहाँ पर 15 5 75, तो इसका डिफरेंस तो 5 आ नहीं रहा, तो ये तो बनेगा नहीं। 10 से भी काट सकते हैं ना। अगर मैं इसको 10 से काटूँ तो ये कितना आएगा, 45, और 10 से जो काटा है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 50। तो यानी इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। हाँ, यहाँ से देखो इसका डिफरेंस जो है 5 आ गया है ना। तो ये वाला नहीं लेना मेरे को, ये वाला फैक्टर लेना है। तो यहाँ से जो मेरी जो ओरिजिनल स्पीड है वो आ जाएगी मेरे पास 45, ठीक है। अगर मेरे पास ओरिजिनल स्पीड मेरी 45 आ गई, उस 45 की स्पीड से
मुझे 315 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, मुझे जैसा क्वेश्चन बोला गया है। तो ये कितना आ जाएगा, जब मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना आएगा, 7 बार जाएगा ये, ठीक है। तो अगर इसको काटता हूँ तो 7 ही बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा 7 आवर्स। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके 7 5 35 3 7 28 3, हाँ ठीक है। तो ये कितना जाएगा 7 आवर्स। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। या तो आप ये फैक्टर वाला काम कर लो, ठीक है, आपको वैल्यू पुटिंग तो रखनी ही पड़ेगी आपके, इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं। या तो फिर आप ये इक्वेशन सॉल्व करो s² + 5s वाली, एंड देन ये आप फैक्टर सॉल्व करो, उससे बढ़िया आप वैल्यू पुटिंग पे फोकस करो। जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगने लग जाएगी कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। देखो जैसे मैंने 2 अटैम्प्ट लिए, मैंने केवल मेरे को 45 देख के मैं पहले सोचता इसको 9 से काटने की, तो 9 पंजे 45 से 50 आता, तो इसको फिर यहाँ से काटता, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करता उसको, तो उससे नहीं आ रहा था, फिर मैंने ये वाला देखा। तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मेथड 2 डालो। अब जो हमने फर्स्ट तरीका देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में वो देखते हैं। ये स्पीड है, ये टाइम है। आपकी बार यहाँ टाइम प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड प्लस हो रही है तो टाइम मेरे पास नेगेटिव में आएगा, माइनस होगा। डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर अगर मैंने बढ़ा दी तो मेरा 1 घंटा कम लगेगा, ठीक। मुझे अचीव करना है 450 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ कैसे करूँगा कि अगर मैं 10 किलोमीटर मेरी स्पीड बढ़ा दूँ तो मुझे 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। मैं अगर 15 किलोमीटर बढ़ा दूँ तो मुझे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। सिमिलरली अगर मैं 20 बढ़ा दूँ तो मुझे यहाँ 4 लगेंगे, यहाँ 25 कर दूँ तो मुझे 5 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर कितना कर दूँ, या 30 कर दूँ तो मुझे 6 लगेंगे, 35 कर दूँ तो मुझे 7 घंटे ज़्यादा लगेंगे। मुझे अगर 40 कर दूँ तो मुझे 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे, और जब मैं 45 कर दूँगा तो मुझे 9 घंटे लगेंगे। अगर मैं 50 कर दूँगा स्पीड को कम तो मुझे 10 घंटे लगेंगे। देखो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बीच में रैंडमली तो 100 किलोमीटर अचीव हो रहा है यहाँ से मेरे पास, यहाँ से मेरे को 210 हो रहा है, यहाँ से मेरे को 270 हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ मुझे 450 अचीव हो पा रहा है, यानी मेरा जो किलोमीटर है वो मुझे यहाँ 450 मिल रहा है। अब देखो कि कौन कम हो रहा है कौन ज़्यादा हो रहा है। मेरे पास बॉक्स मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो मैं 5 किलोमीटर ज़्यादा कर रहा हूँ स्पीड, यानी ये वाली इस केस में मेरी ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी, ओरिजिनल, ठीक है। और ये मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज स्पीड। तो अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड 45 है तो मैं 45 की स्पीड से अगर मैं 315 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करूँ तो मुझे 7 घंटे लगेंगे। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको बोला क्या है। यहाँ पर आप ये अपनी स्पीड ना कम कर रहे थे, तो आपकी ओरिजिनल बॉक्स में आप देखो कि आपकी ओरिजिनल स्पीड नीचे वाली होगी, तभी आप कम करोगे तो ऊपर वाली अचीव हो पाएगी, राइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये ओरिजिनल कर दो आप फिर इसको बढ़ा दो, आपको इंक्रीज़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये डिक्रीज़ हो रही है तो इस वजह से 64 से 48 हुई है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं सही। कोई ट्रेन है, निश्चित दूरी है, वो 45 किलोमीटर ट्रैवल करती है सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट्स, एंड इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 3 मिनट मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो इसको उसी मेथड से करते हैं। मेरे को अब की बार 45 मिनट अचीव करना है यार। यहाँ देखो यहाँ क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ क्या है 3 मिनट है। मैं एक बार से जस्ट पहले वाला ले लेता हूँ, यानी मैं इसको अगर 45 करना है ना, 45 मिनट अचीव करना है, तो एक बार मैं 40 का लगा लेता हूँ। एक बार मैं अगर मैं 45 ही लूँ तो ये आ जाएगा मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ फैक्टर से, तो ये 45 मिनट यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये कितना आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 75, यानी 75 किलोमीटर अगर स्पीड कम करूँगा तो उसमें 45 मिनट क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं 5 किलोमीटर स्पीड रिड्यूस कर रहा हूँ। मैंने पहले 45 रिड्यूस करी, अब मैं और 5 किलोमीटर रिड्यूस कर रहा हूँ, यानी मैं 80 किलोमीटर रिड्यूस कर रहा हूँ। तो मुझे क्या लगेगा, 3 मिनट ज़्यादा लगेगी, यानी मुझे 48 मिनट लगेगी ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा ये बॉक्स बन जाएगा। इस केस में मुझे बोल रहा है कि अगर 45 मिनट आपको लग रही है तो उसके लिए आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 48, क्योंकि हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में ही लेते हैं। तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 80। तो ये आ जाएगी आपकी ओरिजिनल स्पीड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको नॉर्मल वे में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो नॉर्मल कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, देखो पहले लग रही थी 45 मिनट, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और अब बाद में लग रहे हैं 3 मिनट ज़्यादा, तो अब लग रहे हैं 48 मिनट। डिस्टेंस अभी भी सेम है, तो मेरे पास जो स्पीड हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 16 से कट जाएगा और यह आ जाएगा 15, यानी मेरी जो डिस्टेंस जो मेरी स्पीड है वो 1 यूनिट कम हो जाएगी। 1 यूनिट में जो एक कमी की वैल्यू है वो किसके बराबर है मेरे पास, 5 किलोमीटर के बराबर है, 5 किलोमीटर पर आवर के, यानी ये 1 यूनिट में कमी कर रहा हूँ तो 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो जो ओरिजिनल स्पीड थी जिससे वो 45 मिनट ले रहा था, ये वाला देख रहा हूँ मैं, तो ये जो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी मैं इस वाले टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ 45 मिनट वाले की। तो इसके लिए स्पीड उसकी 16 थी और उस केस में इसकी ओरिजिनल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तब काम आती है जब आपको वैल्यू पुटिंग जैसी चीज़ रखने को बोला जाता है। यहाँ तो आप इसको इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास ये 2 वे हैं, इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ट्रेन रन्स विद अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 12 मिनट। हाउएवर इफ इट्स स्पीड इन 64 किलोमीटर पर आवर इट इज़ लेट बाय 3 मिनट ओनली। वो क्या रहा है कि अगर कोई ट्रेन जो है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो क्या हो रही है, वो केवल 12 मिनट लेट हो रही है। कितने, +12। अगर वो ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो केवल
3 मिनट लेट होती है, यानी 3 मिनट एक्स्ट्रा। ये प्लस का मतलब है कि एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ यूजुअल। अगर मैं टाइम से देखूँ तो उससे क्या है, 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो मुझे बोला गया है कि इसका एक्चुअल टाइम बताओ जिस पर वो पहुंचेगी। देखो सीधी सी बात है कि मेरे पास स्पीड दे रखी है, स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस में मेरी स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो उसका रिवर्स हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब देखो ये मेरे पास टाइम में कितने की कमी आई है, 1 यूनिट की कमी आई है। देखो लॉजिकली सोचो, अगर मेरे पास पहले स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी तो वो ज़्यादा लेट हो रहा था। अब मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैं तेज़ भागने लगा, ठीक है, या मेरी ट्रेन जो है तेज़ चलने लगी, तो वो केवल 3 मिनट लेट हुई, है ना। तो अगर वो केवल 3 मिनट लेट हुई तो यानी टाइम में तो कमी आई है ना, क्योंकि वो कम लेट हुई है तो उसने टाइम बचाया है, तो उसने 1 यूनिट टाइम बचाया है। और वो 1 यूनिट टाइम जो है वो किसके बराबर है, 9 मिनट के बराबर है, राइट। 9 मिनट बचाए, तो ये 1 मिनट में जो कमी है, 1 यूनिट जो कमी है वो 9 मिनट में कमी के बराबर है। यानी वो जब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो अगर मैं इस स्लॉट की बात करूं केवल, तो इसमें वो टाइम कितना ले रही थी, 36 मिनट ले रही थी, राइट, 36 मिनट, ठीक। अगर मैं इस वाले स्लॉट की बात करूं तो इस वाले स्लॉट में वो कितना टाइम ले रही थी, 27 मिनट ले रही थी, जब वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, तो राइट। अब मुझे पूछा गया है कि आप ये बताओ कि उसको अगर अपने टाइम, उसको अगर राइट टाइम पे पहुंचना है, देखो ये तो लेट है 12 मिनट, यहाँ वो 3 मिनट लेट है, आपको बोल रहा है कि राइट टाइम बताओ कि भाई जिस पे वो पहुंच जाए एक्चुअल टाइम पे। देखो फर्स्ट केस में वो 12 मिनट लेट है, यानी देखो अगर मैं एक यहाँ से समझो, ये मेरा एक्चुअल टाइम था, ठीक है, एक्चुअल टाइम। पहले केस में वो 12 मिनट लेट हो रहा था, यानी +12। सेकंड केस में वो केवल कितना, कितना था, 3 मिनट, हाँ 3 मिनट लेट हो रहा था। तो ये जो टाइम है उसने बचाया 9 मिनट का, ये 9 मिनट टाइम है ना। पहले वो 12 मिनट लेट था, यानी अगर मुझे यूजुअल टाइम पे पहुंचना है, एक्चुअल टाइम पे, तो उसे 12 की कमी करनी पड़ेगी। तो यानी अगर मैं इसमें से 12 मिनट हटा दूं, तो यानी उसका जो एक्चुअल टाइम है पहुंचने का वो कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा, ठीक। आप देखो एक्चुअल टाइम है वो तो आप कोई से भी स्लॉट से निकाल सकते हो, सेम आना चाहिए। सेकंड केस में वो 3 मिनट लेट था, अगर उसे एक्चुअल टाइम में पहुंचना है तो उसे 3 मिनट की कमी करनी पड़ेगी अपने टाइम में, यानी उसे 24 मिनट में पहुंचना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो दोनों केस में 24 आंसर आएगा। आप किसी से भी अपना आंसर मार्क कर सकते हो कि उसका सही आंसर क्या है, 24 है। अच्छा एक चीज़ और कि आपको ये बोल दे कि वो एक्चुअल डिस्टेंस बताओ, ये तो चलो क्वेश्चन हो गया, तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करूँ यहीं से, आपको ये बोल दे कि एक्चुअल आप डिस्टेंस बता दो कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी है, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप सीधा सा मल्टीप्लाई कर सकते हो कि उसने 36 मिनट में ट्रैवल करा है। ये कितनी है, ये में लेट भी हो रहा है, बट यहाँ पर स्पीड भी तो कम है, तो यहाँ पर आप 36 मिनट में 48 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, या आप सेम बात बोल सकते हो कि आप 27 मिनट में 64 की स्पीड से ट्रैवल कर लो, एक ही बात है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो 60 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 36, 12 × 60, यानी कितना आ जाएगा 144/5, जो कि कितना होता है 2, और इधर आया 8 पॉइंट और ये 8, यानी 28.8 किलोमीटर एक्चुअल आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा क्या बच गया मेरे पास, और एक्चुअल स्पीड बच गई। और मैं बोल दूँ कि अगर मुझे ये पूछा जाए कि एक्चुअल स्पीड बता दो इसकी, एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी इस केस में, देखो जब वो एक्चुअल मेरे पास डिस्टेंस है, एक्चुअल मेरे पास टाइम है, तो एक्चुअल स्पीड निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यानी 28.8 किलोमीटर की स्पीड को अगर मैं 24 मिनट में ट्रैवल करूँ, या मैं घंटे के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से इसको काटा तो 14.4, और ये कितना आ जाएगा 5, यानी ये कितना हो जाएगा 14.70, और ये तो 72, यानी मेरी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो नोटिस करो, जब वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 12 मिनट लेट हुआ, फिर उसने स्पीड बढ़ाई, वो केवल 3 मिनट लेट हुआ। अब वो अगर अपनी स्पीड को अगर 72 किलोमीटर पर आवर रखेगा तो वो एक्चुअल टाइम, ये जो टाइम है यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और बढ़ाएगा तो जल्दी पहुँचने लग जाएगा, समझ रहे हो। पूरा सिस्टमैटिक वे में है चीज़ें, आप समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन और फ्रेम करना चाहूँ तो मैं यही करते हैं, चलो। अगर मैं बोलूँ कि वो स्पीड बताओ कि जब वो कितना 6 मिनट जल्दी हो, ठीक है, 6 मिनट जल्दी पहुँचे, वो स्पीड बताओ कि जिससे वो ट्रैवल करे तो यहाँ 6 मिनट जल्दी पहुँचे, ये 6 मिनट अर्ली -6। देखो पहले केस में वो 48 की चल रहा था जब वो 12 मिनट लेट था। सेकंड केस में वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो वो केवल 3 मिनट लेट हुआ। मुझे वो स्पीड चाहिए जिससे वो क्या हो, 6 मिनट जल्दी पहुँच जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रीवियस लेक्चर जिसने देखा है वो अच्छे से समझेगा इस चीज़ को। यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास, 9 मिनट का है। कितना, 9 मिनट। यहाँ पर मेरे पास टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 मिनट का है। देखो 6 माइनस प्लस 3 यानी 9 मिनट का। यानी अगर मेरा टाइम क्या है, एपी में है, टाइम क्या है एपी में, तो मेरी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मेरी एचपी में हो जाएगी। अगर मेरी स्पीड एचपी में है तो ये 64 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 64 बराबर हो जाएगा 2 × 48 इंटू ये जो स्पीड है इसको एस मान लो यार, एस नीचे क्या आ जाएगा 48 प्लस एस, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 48 96
तो ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 32 दिया 96, 3 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 96 प्लस 2s और इधर आ जाएगा 3s, यानी जो s स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। यानी 96 किलोमीटर आवर वो स्पीड है, अगर वो इससे ट्रैवल करेगा तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल कवर कर दिए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी पे बेस फिर। अ ट्रक covers a distance of 48 km at a certain speed. If the speed is decreased by 8 km per hour, it would have taken 2 hours more to cover the same distance. हमें 50% बताना है ओरिजिनल स्पीड का। देखो मुझे अब की बार स्पीड जो है ना, मुझे डिस्टेंस जो है मुझे अब की बार 480 किलोमीटर की अचीव करनी है, और मेरे को बोला गया कि मेरी स्पीड 8 किलोमीटर से घटे और मेरा टाइम जो है 2 जो घंटे हैं ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो बढ़ाते हैं इसको। चलो अगर मैं इसको 16 करता हूँ तो ये 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे, अगर मैं इसको 24 करता हूँ तो यहाँ पर ही 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे, अगर मैं इसको 32 किलोमीटर पर आवर कम करता हूँ तो 8 घंटे ज़्यादा लगेंगे, अगर मैं इसको 40 किलोमीटर पर आवर कम करता हूँ तो मुझे 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, राइट। अगर मैं इसको 48 किलोमीटर पर आवर करता हूँ तो मुझे 12 घंटे ज़्यादा लगेंगे। देखो रैंडमली चेक कर लो, जैसे 16 चेक की 96 या 96 की अचीव हो रही है डिस्टेंस, यहाँ पर 320 कर रहा हूँ मैं तो ये 320 की अचीव हो रही है। ठीक है, 8 चौक 32 320 की, और यहाँ देखो 12 चौक 48 की, यानी 480 की अचीव हो रही है। सिमिलरली इस केस में 480 की अचीव हो रही है, यानी मेरा जो बॉक्स बनेगा वो यहाँ बनेगा। अब देखो बोल क्या रहा है, हमने जो मेरी स्पीड है बॉक्स बनाने के बाद हमने हमारी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी, यानी हमारी ओरिजिनल स्पीड ये होगी। ओरिजिनल स्पीड हमने हमारी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो हमारा टाइम जो है 2 घंटे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हमारा 2 घंटे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 480 हमारे पास यहाँ अचीव हो रही है। तो हमें मूल गति का ओरिजिनल स्पीड का अगर हमें 50% बताना है, यानी हमें 24 का अगर 50% बताना हो तो विच इज़ 24, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर लो आप इसको, या आप इसको चाहो तो आप जो आपने डी वाला फॉर्मूला था जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में डिस्कस करा था आप उससे भी कर सकते हो सॉल्व। यानी अगर मैं बोलूँ कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड एस टी, मैंने उसको 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, नीचे डिफरेंस आया 8, टाइम में डिफरेंस आया मेरे पास 2 घंटे, यानी ये आया 4, यानी मैं कह सकता हूँ कि 480 इंटू 4 जो कि कितना हो जाएगा एस इंटू एस माइनस एड, ये 10 यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 40, डिफरेंस कितना है 8 का, यानी ओरिजिनल स्पीड कितनी है 48, इसका आधा 24, आंसर सी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेज बाय 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर, 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाती है किसी कार की। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमीटर, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 आवर्स। क्वेश्चन देख के लग रहा है आप जब इंक्रीज कर रहे हो तो जो हर घंटे बढ़ रही है, यानी ये क्वेश्चन किसका है, एपी पे बेस्ड है, एपी। ठीक है, तो एपी के बारे में नॉर्मल चीज़ें आप जान लो अगर आपको नहीं पता है तो। अगर मुझे एपी में किसी nth टर्म की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो जो उसको बोलते हैं टीएन, यानी किसी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू चाहिए, तो उसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर कोई एपी है मेरे पास 1, 1, 5, 9, ठीक है, और फिर ये 13 ऐसे सो ऑन, और मुझे बोलूँ कि मुझे 8th नंबर चाहिए इसका, तो मुझे यहाँ पर ए की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1, एन जो है कितने नंबर है, मुझे 8th नंबर है, यानी 8 माइनस 1 इसे बोलते हैं 7, डिफरेंस कितना है डी, वो है 4, यानी मेरा जो 8th नंबर है वो क्या हो जाएगा 29। ठीक, अब मुझे बोले कि 8th नंबर का सम बताओ, तो 8th नंबर का सम क्या होता है एस एन, यानी टोटल जो है 8 नंबर तक का सम कितना होगा 1 + 5 + 9, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, यानी n कितने टोटल 8 है अपॉन 2। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यह एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, जहाँ पर a क्या होता है फर्स्ट नंबर है और l क्या है लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर की वैल्यू। ठीक, तो पहले बार फर्स्ट वाला फॉर्मूले से रख के देखते हैं कि n बराबर कितना है मेरे पास 8 है, 8/2 यानी 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 यानी कितने नंबर है टर्म्स है, थोड़ी 60 टर्म्स है, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना होगा टोटल 7 चौक 28 2 30, तो 30 चौक 120, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा एस एन का, वो जाएगा 120। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो इसको, n कितने टोटल 8 है, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4, पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर कितना है 29 है, तो 29 और 1 30, तो 30 चौक 120, तो यहाँ से भी आ जाएगा। अब हम हमारे सवाल पे आते हैं, राइट। देखो फर्स्ट किलोमीटर जो स्पीड है, फर्स्ट किलोमीटर रिलेट करते चलना है इस फॉर्मूले से। देखो पहले घंटे में चली गई जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है, ये मेरे पास ए है मेरा यहाँ पर, है ना। ठीक है, मुझे 12 घंटे में तय करी दूरी बतानी, कितनी दूरी तय करी है 12 घंटे में, यानी मुझे जैसे 1 2 3 4 5 6 से 8 है, तो ये घंटे में जा रहा है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे 8 घंटे में चलेगी दूरी, तो कितनी हो जाएगी 120। सिमिलरली यहाँ पर मुझे 12 जो है ये n की वैल्यू दी हुई है कि जो n बराबर है मेरे को कहाँ तक जा रहा है 12 बार तक जा रहा है, यानी 12 बार मुझे चीज़ें जोड़नी है। ठीक है,
मुझे मेरा जो टाइम है यहाँ पर क्या बढ़ रहा है मेरे पास, अरे यहाँ मिसिंग है यहाँ पर 2, हाँ मेरी जो स्पीड है वो क्या है 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है, ये क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाऊँ, ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है 12 तक, तो ये S12 क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट नंबर n/2 पहली चीज़, तो यानी 12/2 ब्रैकेट ये वाला लगा रहा हूँ मैं 2a 2 × 35 प्लस n-1, n कितना है मेरे पास 12, उसमें से 1 गया 11, और डिफरेंस कितना है मेरे पास ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 22 कितना हो जाएगा 92, यानी 92 × 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 × 54 और 12 5 40 प्लस 12 552, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 552 किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूलाज ध्यान रखना ईजी है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए था ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर लेस बाय अ फास्ट ट्रेन एंड देन बाय अ स्लो ट्रेन, यानी 96 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस एक फास्ट ट्रेन ट्रैवल करे तो वो 1 घंटा कम लेगी किससे, स्लो ट्रेन से। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ बी, यानी जो बी ट्रेन है स्लो वाली, इज 16 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ ट्रेन ए, देन द स्पीड ऑफ किलोमीटर ए की बतानी है मुझे। देखो अगर मैं 96 किलोमीटर की बात करूँ, है ना, और मैं अगर फास्ट वाली ट्रेन की बात करूँ तो अगर उसकी स्पीड x है तो जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड स्लो वाली s की स्पीड कितना, उससे 16 कम हो जाएगी, है ना। तो मुझे जो टाइम है वो कितना 1 घंटा कम लगेगा, यानी मैं ये लिखूंगा यहाँ s-16, भाई ये छोटा है तभी तो मुझे ज़्यादा देगा, तभी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर 96 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को अगर मैं s की स्पीड से कवर करूँ तो ये जो डिफरेंस है ना ये मुझे 1 आवर के बराबर दे रखा है। तो ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते थे कि यहाँ पर 96/x रख दो, उसके बाद में ये x-16 रखो, नहीं। देखो यहाँ पर आपका जो, ठीक है, अगर ये छोटा है तो आपको वैल्यू बड़ी मिलेगी, यानी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर x बड़ा है, अगर x बड़ा है तो आपको ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये छोटा मिलेगा, यानी आपको कम टाइम मिलेगा, कम टाइम लगेगा आपको। तो ज़्यादा में से कम गए तभी तो 1 घंटा आया, है ना। तो यानी मुझे x की वैल्यू बतानी है। देखो आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग आराम से लगा सकते हो कि जैसे मेरे को अगर मैं पहला ही ऑप्शन चेक करूँ कि 64 है, तो यहाँ अगर मैं 64 रखने की कोशिश करूँ तो ये कितना आ जाएगा 48, 96/48 माइनस इधर कितना आ जाएगा 96 ये कितना आ जाएगा 64, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 32 दूनी 64, 32 दिया 96, तो यानी यहाँ से नहीं आ रहा ये, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 48 रखता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32, ये 32 बन जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो 96/32 रखता हूँ, इधर कितना आ जाएगा 96/48, तो ये कितना आ जाएगा 3 आवर्स, ये आ जाएगा 2 आवर्स, ये कितना आ जाएगा 1 आवर्स। तो यानी ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन जो बी मेरा है वो करेक्ट हो जाएगा। जो ए की जो औसत साल है, ए क्या है मेरे पास यहाँ पर तेज ट्रेन है, तो तेज ट्रेन यानी एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 48, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, आंसर इसका 64 नहीं होगा, आंसर इसका होगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ आई ट्रैवल बाय बस आई रीच ऑफिस 15 मिनट लेट, इफ़ आई ट्रैवल बाय कार आई रीच 10 मिनट अर्ली। यहाँ देखो कि अगर मैं बस से ट्रैवल करता हूँ तो मैं 15 मिनट लेट हो रहा हूँ, यानी मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। बट अगर मैं अपनी कार से ट्रैवल करता हूँ तो वही मुझे 10 मिनट जल्दी पहुँचा देती है, ठीक है। तो मुझे जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 मिनट का, तो डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास यहाँ आई 25 मिनट। मेरा ऑफिस कहाँ है 25 किलोमीटर दूर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द बस एंड द कार इन सेकंड पर मीटर, यानी मीटर पर सेकंड में मुझे बतानी है बस और कार की औसत चाल का व्युत्क्रम है, ठीक है। रेसिप्रोकल बताना है मेरे को। देखो मैं यहाँ से निकालता हूँ जो मेरा मेन एक्चुअल फॉर्मूला जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था कि अगर मैं डी डिस्टेंस को अगर मैं S1 की स्पीड से ट्रैवल करूँ, सिमिलरली अगर मैं डी डिस्टेंस को अगर मैं S2 की स्पीड से ट्रैवल करूँ, तो ये जो डिफरेंस है टाइम डिफरेंस ये किसके बराबर है, मैंने निकाला है डेल्टा टी के, वो क्या है 25 मिनट। 25 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 25/60, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, 5/12। तो यहाँ जो मेरे पास डी है ये कॉमन ले लेता हूँ, जो कि डी कितना दे रखा है 25 किलोमीटर। अगर मैं डी कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे ये 1/S1 माइनस 1/S2, मुझे इसी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी 5/12, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ 1/S1 माइनस 1/S2, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास 5/12 और नीचे कितना हो जाएगा 25, 5/12 × 25, तो ये 5 से 5 कट गया तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये जो 60 आया ये किस में आएगा मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, बट मुझे चाहिए किस में, ये मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो अगर ये स्पीड का रिवर्स का कितना आया 1/60 आया है, तो अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास 3/50 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना ये गलती मत करना, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में आया क्योंकि मैंने यहाँ पर भी किलोमीटर में चेंज करा था इसको, और मेरे पास ये डिस्टेंस भी किलोमीटर में दे रखी थी,
ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हम ट्रेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।